नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त इतिहास की जमीन पर नया राजनीतिक युद्ध छिड़ चुका है। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र अब सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि हिंदुत्व और सत्ता की लड़ाई का केंद्र बन गई है। छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान के नाम पर हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मुहिम छेड़ दी है। फिल्म छावा के रिलीज के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे राज्य की राजनीति को गर्म कर चुका है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर सरकार नहीं मानी तो बाबरी स्टाइल में कार सेवा होगी। विपक्ष से लेकर सत्ता तक हर ओर औरंगजेब के नाम पर सियासी हलचल तेज हो चुके हैं। महाराष्ट्र का राजनीतिक तापमान इस वक्त अपने चरम पर है। मामला सिर्फ एक कब्र का नहीं है, यह उस विचारधारा की टकराहट है जो एक तरफ छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के गौरव को आगे रख रही है, तो दूसरी ओर मुगल इतिहास के प्रति औरंगजेब के वजूद को मिटाने की मांग कर रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह महज संयोग है या सुनियोजित रणनीति की। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी इसी मुद्दे की गूंज से भर गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में औरंगजेब की कब्र को लेकर खुलकर कहा, हमें भी लगता है कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, यह कहते हुए कि कब्र को एएसआई संरक्षण कांग्रेस शासन में मिला था। मुख्यमंत्री ने कानूनी प्रक्रिया की बात कही, पर उनकी प्रतिक्रिया ने संकेत दे दिया कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही। पर यह विवाद अचानक शुरू नहीं हुआ। इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने जब सार्वजनिक रूप से औरंगजेब की तारीफ की थी, तब से ही माहौल गरमाया। अबू आजमी पर एफआईआर दर्ज हुई, वे बेल पर बाहर है और उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के पूरे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। अब हालात ऐसे हैं कि खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाने वालों की संख्या में भी गिरावट आ गई है। कब्र के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि इस मुद्दे ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट को आमने सामने खड़ा कर दिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने हिंदुत्ववादी संगठनों के इस अभियान को समर्थन दिया है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इतिहास की बात करें तो औरंगजेब ने अपनी मौत से पहले ही तय कर दिया था कि उनकी कब्र सादगीपूर्ण हो, बिना तामझाम के। उनके अपने कमाए पैसों से कब्र बनवाई गई, जो शुरुआत में कच्ची मिट्टी से थी, लेकिन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उस पर संगमरमर चढ़वाया। उनके बेटे आजम शाह का मकबरा भी वही मौजूद है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इतिहास को मिटाकर वर्तमान में वोटों की सियासत साधी जाएगी? महाराष्ट्र की फिजाओं में इस वक्त सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या इतिहास के नाम पर राजनीति की नई इबारत लिखी जाएगी? क्या औरंगजेब की कब्र हटेगी या ये मुद्दा भी महज एक और सियासी हथियार बनकर रह जाएगा? राजनीति की इस तलवार की धार कितनी तेज होगी और कौन इस खेल में बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या कहना है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति को औरंगजेब की कब्र से जोड़ना सही है? अपनी राय हमें कमेंट में दें। ऐसी और सियासी खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।